नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 274, यानी सेट नंबर 274। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? दोस्तों, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सितार का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रक्त में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण जम्भाई आती है? दोस्तों, रक्त में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के अधिकता के कारण जम्भाई आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित है? दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज की दूरी निर्धारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है? दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, छोटा लक्ष्य अपराध है, यह किसका कथन है? दोस्तों, छोटा लक्ष्य अपराध है, यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, चैत्य मठ का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जीने की कला यानी द आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों, जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक श्री श्री रविशंकर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? दोस्तों, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अधिकांश मौसमी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं? दोस्तों, अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का वर्णन अनुच्छेद 32 में है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया है? दोस्तों, सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम मुंडको उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं? दोस्तों, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को पोर्टल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम सूती मिल यानी कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सूती मिल यानी कॉटन मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग के द्वारा की गई? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हंटर कमीशन आयोग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, दक्कन की चाबी किस किले को माना जाता है? दोस्तों, दक्कन की चाबी असीरगढ़ के किले को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? दोस्तों, शरीर का वह अंग है हृदय जो कभी भी विश्राम नहीं करता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो किसे बनाया गया? दोस्तों, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो AC वाडिया को बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया? दोस्तों, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन है? दोस्तों, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन विटामिन K है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया गया था?
दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? दोस्तों, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? दोस्तों, हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? दोस्तों, बंगाल का शोक दामोदर नदी को माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।